जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि सभी जो हैं सुरक्षित होंगे और बालाजी महाराज माँ अम्बे की कृपा भी सभी के ऊपर बनी हुई है, यही आप सभी के लिए दिल से कामना करते हैं। तो आज जो है फिर एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने हाजिर हैं और आज हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है उन लोगों के लिए जिन लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि हमारे इष्ट देव कौन होते हैं और इष्ट को कैसे धारण करें, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इष्ट देव की पूजा कैसे की जाती है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में ही मिलेगी। अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे और जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। मन में इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है कि इष्ट देव कौन है। कई बारी मेरे पास बहुत बार इस प्रकार का सवाल आ गया है। देखिए, जिनको पता है उनके लिए तो और ज्ञान बढ़ेगा और जिनको नहीं पता उनके लिए भी और ज्ञान बढ़ेगा। तो दोनों के लिए ज्ञानवर्धक वीडियो है। अधिक से अधिक शेयर भी की जानी चाहिए ये वीडियो कि इष्ट देव कौन है। कई बार मन में असमंजस होती है कि हम किसको इष्ट देव बनाएं। शंकर देव को पूज रहे हैं, माता काली को पूज रहे हैं, माँ दुर्गा को पूज रहे हैं और बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज को पूज रहे हैं, प्रभु श्री राम को, जावीर गुग्गा जी को पूज रहे हैं या भैरव बाबा को पूज रहे हैं। तो इष्ट देव कौन है, क्या है, इस पर थोड़ी सी आज जिक्र हो जाना चाहिए अच्छे तरीके से। क्या होता है कि इष्ट जो हमारे इष्ट मित्र होते हैं, जैसे हम कई बार कहते हैं ना हमारे ये इष्ट मित्र है, जो आपके इष्ट देव हैं, जिनके प्रति आपके अंदर के भाव जो है बार प्रकट हुए। मान लो जैसे कि जिसके प्रति, जिस देवता के प्रति आपके अंदर के भाव जो है अपने आप उत्पन्न होने लग जाए। इष्ट देव वो होते हैं कि जिनकी आप आराधना करते हो, जिनकी शक्ति को आप प्रार्थना के रूप में प्राप्त करते हो, जिनकी कंटिन्यू प्रार्थना करते हो, उनकी शक्ति को धारण करते हो, उनकी सवारी को अपने शरीर पर बुलाना चाहते हो या उनकी कृपा को अपने शरीर पर धारण करना चाहते हो या उस इष्ट का तनिक सा अंश आप धारण करना चाहते हो। इष्ट की कृपा भी उसी को कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे जो इष्ट देव हैं श्री हनुमान जी महाराज हैं, तो मैं हनुमान जी महाराज की अपनी पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ और जहाँ बाबा का मंदिर होता है या बाबा के नाम का प्रचार होता है वहाँ उनका गुणगान भी करता हूँ। अपने इष्ट की तारीफ करने में, अपने इष्ट की आराधना करने में मैं तनिक भी पीछे नहीं हटता। अपने इष्ट की प्रार्थना करने से और हमें कृपा प्राप्त होती है। अब गुरु कौन, जो आपको आपके इष्ट से मिलवा दे। इसमें क्या होता है कि कहते हैं कि दोनों गुरु गोविंद दोनों खड़े, काहे लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो इष्ट के प्रति एक बीच का जो आपकी वहाँ की परिभाषा को वहाँ तक पहुँचाने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए। और अभी गुरु का जिक्र तो है नहीं, लेकिन अभी जिक्र जो है इष्ट का है। आपके अशकों की धाराएं बहने लग जाएं अपने इष्ट के प्रति, अंदर के भाव जो है प्रकट होते हैं, व्याकुलता होती है। मान लीजिए जैसा कि आप अपने इष्ट की आराधना करते हो, पूजा करते हो, रोज उसका दीपक लगाते हो, भोग लगाते हो, प्रसाद लगाते हो, या आप कंटिन्यू उनकी सेवा करते हो। तो अगर आपको एक दिन उनकी सेवा से वंचित कर दिया जाए, उनकी सेवा ना की जाए, तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में व्याकुलता उठ जाए, आपका शरीर बेचैन हो जाए। एक दिन जोत बत्ती अगर आपने नहीं करी या पूजा आराधना आपने नहीं करी, तो कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदर हलचल मचने लग जाती है कि मेरे इष्ट की, क्योंकि आपकी वो इष्ट हैं, आपके इष्ट मित्र भी हैं, आपके गुरु भी हैं, आपके प्रधान देवता भी हैं, आपका लगन है उनसे, आपका प्रेम है उनसे। तो ऐसे उनको इष्ट देव कहा जाता है। और इष्ट देव की जब कृपा होती है तब आपके घर के अंदर उष्ट की कृपा के माध्यम से आप जितना भी गुणगान करते हो, वो इष्ट आपकी हर वक्त मदद करते हैं। जब आप मुसीबत में होते हो, परेशानी में होते हो, तो जब आप अपने इष्ट की आराधना करते हो और अपने इष्ट का आह्वान करते हो जब उस मुसीबत में, तो वो अपने उस दास की मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हनुमान जी इस कलयुग में प्रधान रूप के देवता हैं, जागृत देवता हैं। आप
अगर हनुमान जी महाराज को अपना इष्ट देव धारण करते हो, आपके ऊपर कृपा होगी अब माता ते धारण करने की। अब यहीं पर आपकी कन्फ्यूजन जो है मैंने आधी से ज़्यादा दूर कर दी कि जिसके प्रति व्याकुलता उठे, अंदर के भाव प्रकट हों, चाहे वो माँ दुर्गा के प्रति हो, चाहे श्री बालाजी महाराज के प्रति हो, आप सत्कार सभी शक्तियों का करते हो। जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने हनुमान जी का सहारा लिया था प्रभु श्री राम से अपने इष्ट देव के दर्शन की प्राप्ति के लिए, तो उसी प्रकार से क्या होता है कि देखो आपको अपने इष्ट की, जब भगवान श्री कृष्ण के तुलसीदास जी ने दर्शन करे तब उन्होंने प्रणाम हाथ जोड़कर तो किया, लेकिन तुलसी ने एक अंदर की जो उसकी व्याकुलता थी, जैसे हमारे अंदर एक प्यास होती है और जब हम पानी पीते हैं तो वो हमारी आत्मा एकदम तृप्त हो जाती है, पानी ठंडा ठंडा जब अंदर शरीर में जाता है, तो उसी प्रकार से तुलसी ने क्या कहा भगवान श्री को कि तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लियो हाथ, कि हे प्रभु मुझे उस स्वरूप के दर्शन दीजिए, उस कृपा के दर्शन दीजिए जिसके अंदर से मेरे अंदर व्याकुलता उठती है। मान लो उस स्वरूप को देखने के लिए अंदर मेरा गदगद गदगद शरीर बोलता है और मैं चाहता हूं कि मैं अपने इष्ट के उस रूप के दर्शन करूं। तब तो भगवान श्री राम के रूप में उन्होंने जो दर्शन दिखाए भगवान श्री कृष्ण ने, तब तुलसी गदगद गदगद होने लगे अंदर से। मान लो अंदर के जो भाव थे वो बाहर आने लगे, वो प्रकट होने लगे भाव, वो भाव प्रकट होने लगे, आंखों के आंसुओं की धाराएं बहने लगी, शरीर के अंदर रोंगटे खड़े हो गए, शरीर के अंदर व्याकुलता उठ गई अपने इष्ट के प्रेम के लिए। तो इसी प्रकार से क्या होता है, जब आपके इष्ट के प्रति प्रेम जाग जाते हैं वो आपके इष्ट देवता होते हैं, और उस इष्ट देवता की आराधना करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आप जितना भी यत्न करते हो, जितनी भी पूजा करते हो, जितना भी पाठ करते हो, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए करता है। इस प्रकार का क्वेश्चन मेरे पास एक बार नहीं आया, कई बार आ चुका था। तो इस पर इनकी इष्ट देव की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, अपने इष्ट देव की पूजा का, जैसे कि हनुमान जी महाराज की जो आप पूजा करते हो, उनकी अगर आप सेवा को पकड़ते हो तो कंटिन्यू सेवा कीजिए। आप जिनको भी आप इष्ट देव बना रहे हो, सुबह शाम की सेवा दीजिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हो या अपने काम काज धंधे में ज़्यादा व्यस्त हो तो उतनी ही सेवा की दीजिए जितनी आप कर सकते हो। याद रखना, क्योंकि आपके इष्ट देव आपसे वो, और एक बात और मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत ज़्यादा गहरा रहस्य है। जो इष्ट देव का संपर्क होता है, अगर आप इस जन्म में भी अपने इष्ट देव की सेवा कर रहे हो तो आने वाले 7 जन्मों में भी आपको उनकी सेवा का मौका मिलेगा। यह भी बात आज सुन लेना। आपने अगर इस जन्म के अंदर अपने इष्ट की सेवा करी है और अपने इष्ट को प्रसन्न किया है, आने वाले 7 जन्मों में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में भी आप लोगे, लेकिन अपने प्रभु के श्री चरणों में जरूर आप सेवा के लिए प्रकट होगे। अगला जन्म भी, मान लो किसी ने माँ दुर्गा की कोई पिछले जन्म में कोई भक्ति करता हो तो अगले जन्म में भी अपने आप ही वो रिश्ते नाते सब बन जाते हैं और उस तरीके से माँ दुर्गा की आराधना करने के लिए भी वो प्रकट हो जाते हैं। इष्ट जन्मों का, इस इष्ट देव का जो जन्म का रिश्ता होता है, जितने भी जन्म लेगा व्यक्ति उतनी ही कृपा प्राप्त करेगा। अब यही बात आप देख लो कि जब भगवान राम इस धरती से गए तो जितने भी जो उनके साथ आए थे सब के सब चले गए। तो जब प्रभु धरती पर प्रकट होते हैं तो उनके जो दास हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो कृपा है वो भी अनगिनत रूपों में जन्म लेती है। तो ऐसी कृपा प्राप्त कीजिए, आप उनकी संतान हो, अपने इष्ट की आराधना कीजिए, अपनी भक्ति को जागृत कीजिए। जिस दिन वो भक्ति जागृत हो जाएगी, प्रभु की अपरंपार की कृपा आपके ऊपर चलने लग जाएगी। मेरा ये जो टॉपिक है बहुत ही गहरा अध्ययन का है और इस चीज के ऊपर हमने काफी, मान लो ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, इन रिश्तों से हम जुड़े हुए हैं, इन रिश्तों के बारे में हम जानते हैं। मैं इस जन्म में बचपन से ही हनुमान जी की सेवा करने लग गया, तो मेरा कहीं ना कहीं पिछले जन्म से रिश्ता जो था हनुमान जी से था और अब इस जन्म में भी रिश्ता है और आने वाले जन्मों के लिए भी मैं ये रिश्ता बना रहा हूं। इसी प्रकार से आप भी अपने इष्ट से रिश्ता बनाइए,
और जब देखो कि आपके ऊपर आप कैसे ना कैसे आपका मुलाकात हो जाएगी। आप देख लेना, कभी आप भक्ति नहीं करते थे और अचानक ही आपके अंदर की भक्ति, अपने इष्ट के प्रति व्याकुलता उभरने लग गई, अपने इष्ट के प्रति व्याकुलता चलने लग गई, तो कहीं ना कहीं आपका पिछले जन्मों का रिश्ता है जो सामने आ रहा है। सिर्फ आप उसको समझ में नहीं आ रही आपको। कहीं ना कहीं आप मान लो, अगर आप प्रभु राम की भक्ति कर रहे हो और अपरंपार गुड भक्ति कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म में भी आप राम की भक्ति के कृपा के पात्र थे और इस जन्म में भी आप उनकी आराधना कर रहे हो, क्योंकि जो प्रभु की इस जन्म में आराधना करेगा वही अगले जन्म में बनने के लायक होगा। ऐसे उनकी कृपा की हर कोई थोड़ा ना उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है इष्ट की। जब इष्ट का प्रेम, आपका जब प्रेम इष्ट के प्रति जागता है, अश्कों की धाराएं बहती हैं निरंतर, दिल व्याकुल रहता है। जैसे एक समय का भोजन नहीं किया होगा, 2 समय का भोजन नहीं किया होगा, तो शरीर की क्या हालत हो जाती है आप समझ सकते हो। अगर अपने प्रभु, अपने इष्ट की आराधना नहीं की होती तो उस समय उस शरीर के अंदर कितने प्रकार की व्याकुलता उठ सकती है, ये आप सोच सकते हो। जो एक भोजन, भूख से पीड़ित, जब भूख जागती है अंदर से तो व्याकुलता उठती है कि नहीं उठती, मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। तो ऐसे ही जब प्रभु के प्रति आपकी पूजा भाव जब अंदर से तड़प उठने लग जाती है कि मैंने पूजा नहीं करी, मैंने जोत बत्ती नहीं करी, वो आपका नित्य नहीं, वो रिश्ता आपका बना हुआ है कहीं ना कहीं। मैंने इष्ट देव के बारे में बहुत गहरा आपको ज्ञान दिया है और इसको आप अब इष्ट क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया कि इष्ट देव की कृपा जो होती है, कुल देवी देवता की कृपा जो होती है हमारे घर के अंदर प्रथम होती है, जो हमारे कुल के अंदर पूजे जा रहे होते हैं, जिस कुल में आपने जन्म लिया। लेकिन इष्ट देव की कृपा आपकी जन्म जन्मांतरों की होती है, तभी आपके अगले जन्म के इष्ट आपको प्राप्त होते हैं। अब मान लीजिए आपने शर्मा परिवार के अंदर जन्म ले लिया और आपके कुल देवी जो है वहां पे मान लो आपके शाकुंभरी होगी, और अगर आपके जो अगले जो मान लो उस कुल के कुल देवता कोई भी, जैसे कि मान लो आपने भैरव बाबा, वहां पर मान लो भैरव बाबा की पूजा होती है, लेकिन आप हनुमान जी महाराज को अपना इष्ट देव धारण करते हो, खिंचाव आपका हनुमान जी के प्रति जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है आज का नहीं है, ये जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है। जो व्याकुलता वहां जा रही है, जो अंदर का प्रेम वहां निकल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो रिश्ता है इसके अंदर रहस्य है जो आपको नहीं पता। इस रहस्य को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आपको अपने अंदर की भक्ति को और भी ज्यादा गुड रहस्य के तरीके से बनाना चाहिए, जागृत करना चाहिए, अंदर की शक्ति को जागृत करना चाहिए। फिर देखना आपके इष्ट देवता की कृपा आपके ऊपर किस प्रकार से होती है। और जब इष्ट देवता की कृपा बरसने लग जाती है, सब सभी देवी देवताओं की कृपा भी बरसने लग जाती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बसती रहे और माँ जगत जननी माँ दुर्गा मैया आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की।